आज हम लेके आए हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर नंबर 12 में इंट्रोडक्शन हम पेश करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यह नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रो की मानी है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो की मानी है इलेक्ट्रॉन, जबकि आपके पास केमिस्ट्री की मीनिंग है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो होता क्या है, होता ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the involvement of electron in a chemical reactions, or इस तरह से the branch of chemistry in which we study about the electron involved in a chemical reaction is called electrochemistry। इसको हम electrochemistry कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लफ्ज यहां पर इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है, गेन भी होता है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the loss or gain of electron during the chemical reaction is called electrochemistry। The branch of chemistry in which we study about the loss or gain of electron during a chemical reaction is called electrochemistry। Suppose सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गया सोडियम क्लोराइड और यहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पर गेन होता है, इससे लॉस होता है तो प्लस चार्ज, यहाँ गेन होता है तो नेगेटिव और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन during a chemical reaction is called electrochemistry। अब देखिए जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। और जो गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और ये कब होता है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये होता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about oxidation and reaction, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास
ऑक्सीडेशन जो है और रिडक्शन जो है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एक और याद रखिए, हमारे पास ऑक्सीडेशन से मुराद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन से मुराद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसको हम रिडॉक्स, रिडॉक्स, रीड मीन्स रिडक्शन, ox means oxidation. So the branch of chemistry in which we study about the redox reaction, जिसमें हम redox reaction के बारे में स्टडी करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. तो the branch of chemistry in which we study about redox reaction is called, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बाज लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो ये बात भी सही है. अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम स्टडी करते हैं सेल की, सेल की स्टडी करते हैं. दो किस्म के सेल होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद रखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which convert chemical energy into electrical energy spontaneously. So देखिए, electrochemistry is the branch of chemistry in which we study about electrochemical cell which convert chemical energy into electrical energy spontaneously, खुद ब खुद होता है. and about electrolytic cell, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, which convert electrical energy को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियसली. तो स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद होता है और नॉन स्पॉन्टेनियसली जो खुद ब खुद नहीं होता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और यहाँ केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study about electrochemical cell which convert chemical energy into electrical energy spontaneously, and about electrolytic cell which convert electrical energy into chemical energy spontaneously. थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं.
हमारे पास होता क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सपोज यहां आपके पास ये वाला एक ड्राई सेल है और ये आपके पास गैल्वेनिक सेल भी है, ये आपके पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें ड्राई सेल जो है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल होता है। तो यहां पर इंशाल्लाह इसको हम तफसीलन बताएंगे डेनियल सेल में। तो यहां पर ग्रेफाइट रॉड होता है जो यहां लिड के साथ कनेक्ट है, यहां हेड के साथ, जो हेड है या केप है इसके साथ, और यहां हम क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो ये ड्राई सेल है। और एक कंडक्टर को हम यहां बाहर इस मेटल जिंक मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं और एक कार्बन रॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन रॉड जो है यहां पर ये कैथोड है और ये आपके पास एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये केमिकल क्या करते हैं कि ये केमिकल एनर्जी को, यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ बल्ब होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम तफसीलन बाद में बताएंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है स्पॉन्टेनियसली। हम कोई बाहर से एनर्जी नहीं देते, खुद ब खुद होता है। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ होता है जिससे कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरे साइड पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और बाकी तफसील बाद में। तो हमारे पास एक सपोज बीकर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, सोडियम मौजूद है, सोडियम और क्लोरीन मौजूद है, और यहाँ इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये इस तरह से बीकर है, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो ये याद रखिए, ये आपके पास क्या है, ये एनोड है और यहां ये आपके पास कैथोड है। अब होगा क्या, यहां पर आप बैटरी यहां पर ईएमएफ प्रोवाइड करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो दे देता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है याद रखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट ये कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है जो केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये याद रखिए ये इलेक्ट्रोलाइट केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो हम होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां आपके पास एनोड, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है।
तो यहां पर हम कहते हैं कि ए हम कहते हैं ए से मुराद है एनाइन, यानी ये वाला एनाइन अट्रैक्ट इट एनोड। एनाइन जो है वो एनोड की तरफ आएगा। ये जो क्लोराइड आयन है ये एनोड, तो एनाइन अट्रैक्ट इट एनोड, और केटाइन कलेक्ट इट कैथोड। केटाइन CCC, ये देखिए CCC, केटाइन कलेक्ट इट कैथोड, तो ये केटाइन यहां पर कलेक्ट होगा, और एनाइन अट्रैक्ट इट एनोड। तो देखिए ये जो 2 क्लोराइड आयन है ये एनाइन है, ये इसको क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां इलेक्ट्रॉन देगा और खुद क्लोरीन की शक्ल में चला जाएगा, और सोडियम यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद यहां इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब होगा क्या कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, और इसमें केमिकल चेंज आ गया। केमिकल चेंज किस तरह से आ गया कि यहां पर सोडियम मेटल बना और क्लोरीन गैस बना, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। यहां सोडियम क्लोराइड है जो कि हम फूड में, हमारे जो डेली बेस हमें हम इसको यूज करते हैं अपने फूड में सोडियम क्लोराइड, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग अलग है। सोडियम जो है मेटल है, क्लोरीन जहरीली गैस है, लेकिन नतीजतन इससे जो सोडियम क्लोराइड बनता है इसको हम फूड में खुराक के तौर पे, नमक के तौर पे इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड हो गई और इसमें केमिकल चेंज आया। और केमिकल चेंज किस तरह से आता है, केमिकल एनर्जी से। सो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियसली। सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। अगर होते हैं, एक सोडियम मेटल बनता है दूसरा क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इसमें केमिकल चेंज आता है। तो ये केमिकल चेंज क्यों आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और केमिकल एनर्जी से ये जो कंपाउंड का फार्मूला है ये चेंज होके सोडियम बना और क्लोरीन बन गया। तो अगर आपके पास केमिकल फार्मूला चेंज आता है तो ये केमिकल चेंज होता है। तो ये केमिकल चेंज केमिकल एनर्जी से होता है, और यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपने प्रोवाइड की है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको प्रोवाइड की है, इस कंपाउंड को, और ये कंपाउंड अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम मेटल में क्लोरीन गैस में। अब ये जहरीली गैस है, ये मेटल है, इसको हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में उसको खत्म करेगा, और ये जहरीली गैस है, ये बेहोशी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे अब यूज के नहीं है। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल चेंज की वजह से ये इससे ये बनता है और इससे ये। तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने प्रोवाइड की है तो सोडियम को अलग किया, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को अलग किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द टोटल स्टोरी about the electrochemistry. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.